सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 8। पाठ 8 में हमने वचन पढ़ा था। बच्चों, वचन हमने पाठ पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले बच्चों हम एक बार फिर वचन दोहराएंगे। तो जैसे कि हमने जाना कि वचन मीन्स नंबर्स, नंबर्स मीन्स संख्या। तो वह शब्द जो संज्ञा शब्द का की संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा था एक और अनेक, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वचन के भेद, वचन के भेद भी पढ़ा था। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन मतलब एक वस्तु, बहुवचन मतलब अनेक वस्तु। एक और अनेक, पहले हमने एक और अनेक पढ़ा था, फिर हमने जाना कि अनेक को हम बहुवचन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी अभ्यास हमने उस दिन किया था पाठ को समझने के लिए, उसे पहले दोहराएंगे, फिर उसके बाद पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ 8 वचन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था एक मीन्स वन, एक मीन्स वन, और अनेक मीन्स मेनी। लेकिन अभी हम जानते हैं अनेक मीन्स बहुवचन होता है। एक से अधिक हो गया तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वचन के दो भेद हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो हम इसको एक अनेक की जगह बहुवचन भी लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बहुवचन, तो हम इसको बहुवचन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेन नाम। अब पहला हमारे पास था लड़का, लड़का पहला ल र का। फिर हमारे पास था ये हमारी बुक का अभ्यास है। जो चीजें बुक में दी गई है पहले हम उसे दोहराते हैं। फिर है तोता, फिर है घड़ा, फिर है केला, फिर झंडा। तो बच्चों, यहाँ पे हम इसको एक बार दोहराते हैं कि इसको हमें एक से अनेक या बहुवचन बनाने में क्या नियम अपनाना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब भी हमने किसी भी संज्ञा को एक से बहुवचन में बदलना है, तो जो आखिरी शब्द है उस पर दिए गए मात्रा को हम, अगर आ की मात्रा है तो उसे हम एक ही मात्रा बना देंगे तो हो जाएगा बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे जो लड़का दिया हुआ, इसे हमें बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदलना होगा। जैसे कि ल र के, लड़के। फिर तोता, ये हो गया तो ते, यहाँ हो गया तोते। फिर घड़ा, घड़ा हो जाएगा घड़े, घड़े। केला, आ की मात्रा क्या हो जाएगी? जैसे यहाँ पे आ की मात्रा घड़े हो गई, एक ही, यहाँ पे आ की मात्रा एक ही मात्रा हो जाएगी केले, केले। ये हो गया झंडा, झंडा क्या हो जाएगा? झंडे। तो बच्चों, क्योंकि हमने इसको पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसलिए हम इसको एक बार करके दोहरा लेते हैं, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया लड़का, लड़का हो गया लड़के, आ की मात्रा एक ही मात्रा हो गई, आ की मात्रा एक ही मात्रा, तोता, तोते, घड़ा, घड़े, केला, केले, झंडा, झंडे। तो यह इस तरह से हम इसे एक वचन से बहुवचन में हमने बदला और समझा कि कैसे हम इसे बदल सकते हैं। वचन हम किसी भी शब्द का वचन कैसे बदलेंगे, और इसके साथ ही हम अगला अभ्यास करेंगे। बच्चों, अगले अभ्यास में हमारे पास है कुछ और शब्द, जैसे कि हम उसे एक बार दोहराएंगे। जैसे कि हमारे पास है जूता, जूते हो जाएगा, जूता हो जाएगा जूते, केला हो जाएगा केले, टोपी,
टोपियां। चलिए हम इनको देखते हैं। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसमें अलग नियम है। टोपी, टोपी, लड़की, लड़की, देन है तितली, 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 फिर है बकरी, बकरी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसमें हमें थोड़ा अलग करना है। जैसे कि पहली बार जो शब्द देखे थे उसमें हमारे पास था, उसमें हमारे पास आ की मात्रा थी, तो आ की मात्रा को हमने ए की मात्रा में बदली। अब यहाँ जब हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है, आखिरी शब्द में हमारे पास क्या है, बड़ी ई की मात्रा। तो जब बड़ी की मात्रा होती है तो उस शब्द में आगे या लगता है, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो जब हम या लगाते हैं तो जो ये मात्रा है यह छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे कि ये हो गया आपका टो पी या। अब यहाँ जब आ लगता, या की मात्रा लगाई, या लगाया, तो ये जो प था यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पे हमारे पास पी पे बड़ी की मात्रा थी, ये छोटी की मात्रा हो गई। ये क्या हो गई, छोटी की मात्रा। ये ट है बच्चों, दिस इज ट। ये टोपी हो गई, टोपिया। ये टोपी क्या हो गई, टोपिया। पहले यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, फिर यहाँ पे हमने इसको छोटी छोटी की मात्रा कर दी। तो यही नियम सबके साथ लागू होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लड़की, हमारे पास यहाँ पे है लड़की, लड़की में भी हमारे पास आखिरी शब्द पे बड़ी की मात्रा है, तो ये हो जाएगा छोटी की मात्रा। की, फिर या, लड़कियां, लड़कियां, लड़की, लड़कियां, ये हो गया लड़कियां। जो आपकी बड़ी की मात्रा थी ये छोटी की मात्रा हो गई। तो लड़कियां में जब हम या लगाएंगे तो वहां पे जो आखिरी शब्द पे बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा हो जाएगी। जैसे कि टोपी में टोपियां, लड़की में लड़कियां। उसी तरह से यहाँ पे तितली, त पे छोटी की मात्रा, त ली या। अब ल की जो बड़ी की मात्रा थी ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, हो जाएगा तितलियां, तितलियां, ये हो जाएगा तितलियां। उसके बाद बकरी, बकरियां, ये हो गया बकरियां। जो छोटी की मात्रा थी, जो बड़ी की मात्रा यहाँ पे हमारे पास थी, ये हो गई छोटी की मात्रा। यहाँ पे भी छोटी की बड़ी की मात्रा बन गई छोटी की मात्रा। तो बच्चों यह नियम लागू होगा। जब भी हमको जिस शब्द का बहुवचन बनाना है उसमें आखिरी शब्द अगर बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी की मात्रा हो जाएगी। आखिरी शब्द पे ए की मात्रा होती है, वो आ की मात्रा ए की मात्रा हो जाएगी, और बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे कि हमारे पास है टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां। तो बच्चों ये था हमारे पास बड़ी की मात्रा के साथ। उसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ और शब्द हम देख लेते हैं। जैसे हम अगर देखें थाली, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, थाली पे भी बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ इसको कर सकते हैं था, ल पे छोटी की मात्रा ली या, थालियां, ये हो जाएगा थालियां। इसी तरह अगर हमने ताली, ता और ली, ली पे भी बड़ी की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ता ली या, तालियां, तालियां। तो टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां, थाली, थालियां, ताली, तालियां। ये हो गया छोटी बड़ी की मात्रा से छोटी की मात्रा। ये हो गया हमारा एक वचन से बहुवचन। तो बच्चों एक बार फिर दोहराते हैं, टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, तितली, तितलियां, बकरी, बकरियां, थाली, थालियां, ताली, तालियां। तो बच्चों यह था हमारा एक वचन से बहुवचन। अब आगे का अभ्यास
में की थी। यहाँ पे हमारे पास है पत्ता, पत्ते बन जाएगा, पत्ते हो जाएगा आपका पत्ता, पत्ता हो जाएगा पत्ते। आपको किससे मिलान करोगे पत्ते को? पत्ता को आप मिलान करोगे पत्ते से। उसके बाद हमारे पास है गमला, गमला, गमला को आप मिलान करोगे गमले के साथ, गमले। उसके बाद हमारे पास है थाली, थाली को मिलान करोगे थालियां के साथ, थालियां। उसके बाद आप जूता, जूता का मिलान करेंगे आप जूते के साथ, जूते। ये था हमारा अगला अभ्यास, मिलान करो, मिलान करो। आप इसी तरह सबका मिलान करेंगे, मिलान करो। पत्ता, पत्ते, गमला, गमले, थाली, थालियां, जूता, जूते। ये हो गया मिलान करो। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों चित्र देख करके हमको करना है। चित्र देखकर सही टिक, गलत क्रॉस चिन्ह लगाओ। मीन्स चित्र देख करके अगर हमारे पास एक है तो हम टिक का निशान लगाएंगे, अनेक है तो उसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। जो अगर एक पेंसिल है तो हम एक के आगे टिक लगाएंगे, अगर 3 पत्ते हैं तो हम अनेक के आगे टिक लगाएंगे, और जो ऑप्शन नहीं है उसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। यह भी हम कर चुके हैं। केला एक है तो एक के आगे टिक लगाएंगे और अनेक के आगे क्रॉस लगाएंगे। उसी तरह पुस्तकें हमारे पास 3 हैं तो हम एक के आगे क्रॉस करेंगे और पुस्तकों के आगे टिक लगाएंगे। और हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, अगला अभ्यास है एक वचन के नीचे रेखा खींचो। हमारे पास प्रश्न 3 में हमारे पास है एक वचन, वचन के आगे, एक वचन के आगे या नीचे, एक वचन के नीचे रेखा खींचो। एक वचन के आगे रेखा खींचो, बहु वचन पर घेरा, घेरा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वाक्य यहाँ पे, पहला वाक्य है, पहला वाक्य है थाली, थाली में 4 रोटियां, रोटियां, रोटियां हैं। थाली में 4 रोटियां हैं। तो बच्चों हमें इस प्रश्न में क्या करना है? हमें जो एक वचन है उसके आगे, एक वचन के आगे नीचे लाइन बनाना है और बहुवचन के आगे पे घेरा बनाना है, मतलब गोल बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाक्य है वह है थाली में 4 रोटियां हैं। थाली में कितनी रोटियां हैं? 4 रोटियां हैं। तो हमारे पास एक वचन यहाँ पे क्या है? यह थाली एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे थाली मतलब एक थाली में 4 कितनी रोटियां हैं? 4। तो ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ रोटियां, तो हम इसको इस तरह से गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे थाली में 4 रोटियां हैं, थाली में 4 रोटियां हैं। तो थाली एक वचन हो गया, एक वचन के नीचे हमको अंडरलाइन करना था और बहुवचन में हमको गोला बनाना था। तो थाली में 4 रोटियां हैं में हम यहाँ थाली एक वचन को अंडरलाइन करेंगे और रोटियां जो कि बहुवचन है उसे घेरा बनाएंगे। तो ये हमारा पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य है तोता मिर्च खाता है। दूसरे में हम लिखेंगे तोता मिर्च, तोता, तोता मिर्च खाता है। तोता मिर्च खाता है।
तो यहाँ पे क्या है? तोता मिर्च खाता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वचन है, मिर्च भी एक वचन है, तोता भी एक वचन है। तो हम यहाँ दोनों के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। तोता भी एक वचन है और मिर्च भी एक वचन है, तो हम दोनों के नीचे सिर्फ अंडरलाइन लगाएंगे। तो अगला वाक्य है हमारे पास, अगला वाक्य है हम लिखेंगे। अगले वाक्य में हमारे पास है बंदर ने टोपियां पहनी। तीसरा वाक्य है बंदर ने टोपियां पहनी। बंदर ने टोपियां पहनी। बंदर क्या है? एक है, एक वचन, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ एक वचन के नीचे अंडरलाइन करना है तो हम बंदर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। बहुवचन क्या है? टोपियां। टोपियां हमारे पास बहुवचन है, इसको हम घेरा बनाएंगे। टोपियां पहनी, बंदर ने टोपियां पहनी। तो बंदर एक वचन है, टोपियां बहुवचन है, तो टोपियां को हम घेरा बनाएंगे। उसके बाद 4 है हमारे पास। चौथा है हमारे पास फूल पर तितलियां हैं। फूल पर तितलियां हैं। तो बच्चों यहाँ पे फूल कितना है? एक। तो ये हो गया एक वचन। उसके बाद तितलियां कितनी है? बहुवचन। तो यहाँ पे हम घेरा बनाएंगे। तो इस वाक्य में फूल है एक और तितलियां हैं बहुत सारी, इसलिए यहाँ पे तितलियां, तो ये हो गया बहुवचन। तो बच्चों यह था हमारा अगला अभ्यास। इसमें हमने थाली में 4 रोटियां हैं, तो थाली एक वचन, रोटियां बहुवचन। बंदर ने टोपियां पहनी, तो बंदर एक वचन, टोपियां बहुवचन। तोता मिर्च खाता है। यहाँ पे कोई बहुवचन नहीं है, तोता भी एक है, मिर्च भी एक है, तो हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि दोनों एक वचन है। फूल पर तितलियां हैं, फूल एक वचन, तितलियां बहुवचन। तो फूल को हम अंडरलाइन करेंगे और तितलियों को घेरा बनाएंगे। यह था हमारा अभ्यास बच्चों। अब अगला क्रियाकलाप है हमारे पास एक पत्ता। जब हमारे पास एक पत्ता है तो हम उसे बोलेंगे एक वचन। अब यहाँ पर सिर्फ एक पत्ता है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक पत्ता है, इसे हम बोलेंगे एक वचन। यह हो गया एक वचन, यह हो गया एक वचन, क्योंकि एक पत्ता है, हमारे पास एक पत्ता है तो हम एक वचन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास किताब है। किताब कितनी है? किताब कितनी है? किताब हमारे पास 2 किताब है, तो किताब हो गया, किताब कितना हो गया? ये है किताब। किताब कितनी किताब हो गई? किताबें हो गई, तो इसको हम कहेंगे बहुवचन। यानी अनेक। यहाँ पे एक से अधिक है, अनेक हो गया, ये एक हो गया, तो इसे हम एक है तो एक वचन हो गया, और एक से अधिक 2, 3, 4 कितने भी है तो उसे बहुवचन लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मटके। कितने मटके हैं हमारे पास? हमारे पास कितने मटके हैं? कितने मटके हैं हमारे पास? 4 मटके हैं। तो ये जो मटके हैं हमारे पास, जो मटके हैं, तो ये हो गए बहुवचन। इसे हम कहेंगे 1, 2, 3, 4। ये मटके जो है एक से अधिक है, या घड़े हम इसे कह सकते हैं, ये एक से अधिक है, तो ये हो गया बहुवचन मीन्स बहुत, या अनेक, एक से अधिक कहेंगे तो वो बहुवचन हो गया।
एक चीज तो एक वचन, एक से अधिक दो बहुवचन, दो से अधिक चार तो बहुवचन। तो ये है एक वचन बहुवचन। तो हमने यहाँ पढ़ा जिस शब्द से किसी के एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। मतलब संज्ञा की संख्या पता चले, संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पे अगला है हमारे पास चार केले हैं। चार मीन्स एक से अधिक, अनेक, तो हम चार केलों को केले के लिए लिखेंगे बहुवचन। फिर एक कुत्ता है तो उसके लिए एक वचन लिखेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसके अलावा आज आप इसी के साथ हमने पाठ का अभ्यास कर लिया। कुछ अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उसका वचन बदलते हैं। कुछ शब्दों के साथ हम अभ्यास करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है एक वचन, वचन, बहुवचन, बहुवचन। ठीक, चलिए सबसे पहले शब्द लेते हैं बेटा। बेटा। अब बेटा का क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था, जहाँ पे भी आ की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं, उसमें को हम कैसे बहुवचन बनाते हैं? ब पे ए की मात्रा, बे ट। आ की मात्रा क्या हो जाएगी? ए की मात्रा हो जाएगी, बेटे। तो बेटा का बहुवचन हो जाएगा बेटे। और चलिए दूसरा शब्द लेते हैं घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा का बहुवचन कैसे बनेगा? जैसे कि हमने बेटा को बनाया। घोड़ा में भी हमारे पास आ की मात्रा है। क्या है? आ की मात्रा। तो इसको बहुवचन बनाने के लिए हो जाएगा घोड़े। घोड़े। समझ में आया? उसके बाद हम दूसरा शब्द लेंगे, जैसे दरवाजा। ठीक है, द र वा जा। हम जो भी शब्द ले रहे हैं आ की मात्रा वाले ले रहे हैं। हम पहले आ की मात्रा करेंगे फिर उसके बाद दूसरे शब्द लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास है दरवाजा। यहाँ दरवाजा में हमने जा को हम क्या करेंगे? ए की मात्रा लगाएंगे। तो हो जाएगा दरवाजे। दरवाजे। दरवाजा हो जाएगा दरवाजे। दरवाजा क्या हो जाएगा? दरवाजे। बेटा, टा हो गया टे, बेटे। घोड़ा, घोड़े। दरवाजा, दरवाजा। ये हमारे अगल बगल की चीजें जिनको लेकर के हम इनका बहुवचन बना करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास चलिए माला। ला, माला हो जाएगा माँ ले। माले। यहाँ पे भी ये जो आ की मात्रा है ये ए की मात्रा बन गई। तो माला का बहुवचन हो गया माले। ठीक, फिर पढ़ते हैं एक बार। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। दरवाजा, दरवाजे। माला, माले। यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, ए की मात्रा हो गई। यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, ए की मात्रा हो गई। यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, ए की मात्रा हो गई। ए आ की मात्रा, ए की मात्रा हो गई। तो बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। दरवाजा, दरवाजे। गमला, गमले। उसके बाद कुछ और शब्द हम लेते हैं। अब अगला शब्द हम लेते हैं गमला। गमला में भी आ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? गमले। गमले। ये हो गया गमले। गमला हो गया गमले। फिर हो गया हमारे पास शीशा। शीशा। शीशा हो जाएगा शीशे। शीशे। शीशा क्या हो गया? शीशे। उसके बाद चलिए संतरा। संतरा। संतरा हो गए संतरे। ठीक है बच्चों, तो हमने जितने भी आ की मात्रा वाले शब्द थे सबको ए की मात्रा लगा करके उसका बहुवचन बना दिया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे कि पंखा। पंखा। पंखा हो जाएगा
पंखे, पंखे। तो ये हो गया गमला, गमले, शीशा, शीशे, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे। ये हो गया आ की मात्रा। अब हम लेंगे कुछ और शब्द, जैसे कि हमारे पास है रोटी, रोटी। ट पे बड़ी की मात्रा, ये हो गया रो टी या, रोटियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आखिरी शब्द बड़ी ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा छोटी की मात्रा, रोटियां। वैसे ही घड़ी, घड़ी हो जाएगी घड़ियां, घड़ियां। घड़ी हो जाएगी घड़ियां। घड़ी बड़ी की मात्रा, सॉरी यहाँ पे ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, घड़ियां। बड़ी की मात्रा यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये जाएगा घड़ियां। वैसे ही हमारे पास अगर है चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। चिड़िया, जब हम चिड़िया पे यहाँ लगाएंगे तो इसमें तो पहले से ही छोटी की मात्रा है, चिड़िया में तो हमारे पास पहले से ही छोटी, क्योंकि पहले ही यहाँ लगा था, पहले ही यहाँ लगा था तो छोटी की मात्रा थी। लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो सिर्फ हम इसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो ये हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया। ये हो जाएगा चिड़िया, 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 ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बुढ़िया। यहाँ पे भी बच्चों बुढ़िया में भी हमारे पास पहले से जाना है, तो इसलिए ढ़ जो है इसमें छोटी की मात्रा है, तो हम इसको बनाएंगे बुढ़ी। यहाँ पे हमारे पास बुढ़िया था, इसमें पहले से ही छोटी की मात्रा थी, और यहाँ पे सिर्फ हमको बुढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसी शब्द को पूरा वैसे ही लिख देना है और यहाँ की मात्रा लगा देना है, तो हो जाएगा बुढ़िया। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, मिठाई, मी-ठा-ई। अब बच्चों यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ई जो है बड़ी मात्रा नहीं है, बड़ी ई है। हमारे पास क्या है यहाँ पे बड़ी ई, तो हम इसको कर देंगे या, मी-ठा, ये छोटी की मात्रा हो जाएगी या, मिठाइयाँ। तो बच्चों ये है मिठाई, यहाँ पे बड़ी ई थी, ये छोटी ई हो गई, और यह पे चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये था कुछ अभ्यास हमने किया, कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ है, आप उसके साथ भी आपके पास आसपास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के साथ आप बहुवचन बना करके अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कुछ और शब्द हम लेते हैं, यहाँ अगर हम यहाँ चश्मा, चश्मा लेंगे, चश्मा क्या हो जाएगा, आ की मात्रा है, जैसा हमने पढ़ा है, ये चश्मे हो जाएगा, चश्मे, चश्मे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा चश्मे। और उसके बाद अगर हमारे पास है किताब, किताब, किताबें, किताबें। यहाँ पे किताब एक की मात्रा बिंदी, यहाँ पे एक की मात्रा के साथ किताब, इसके साथ एक की मात्रा के साथ हमने बिंदी भी लगाया, ठीक है। जब हम इसको किताब को किताबें नहीं करेंगे, किताबें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम, और हाँ झंडा, झंडा का बनाते हैं, झंडा हमने वैसे किया है, झंडा, तो ये हो जाएगा झंडे। तो बच्चों वचन, ये था वचन, हमने बुक का भी अभ्यास कर लिया, हमने कुछ अलग से भी शब्दों का अभ्यास कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वचन अच्छे से समझ में आया होगा। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप एक बार उसको एक वचन से बहुवचन में बदल करके इसका अभ्यास करेंगे। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।